बात करेंगे मैट्रिक्स व सारणिक की। मैट्रिक्स व सारणिक के आरपीसी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस आता है तो उसको आसानी से आप बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं, यदि आपको प्रॉपर्टी याद है तो। और यदि प्रॉपर्टी बेस नहीं आकर थोड़ा कैलकुलेशन से रिलेटेड आता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इस टाइम को थोड़ा सा कवर करने के लिए हम इसे सोल्व निम्न तरीके से करें तो हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पर एबीसी के कुछ मान पुट करेंगे। पुट करते हैं, उसके बाद में से हल कर लेते हैं, मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। पुट करें उस समय ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ऐसा मान नहीं लेना है जिसके माध्यम से हमारे 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन में सेम मान आ रहा हो। जैसे यहाँ पर पुट करते हैं ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3। यदि हम यहाँ पर ये पुट करते हैं तो हमारा जो सारणिक है वो बन जाता है 1 1 1। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर हमारा ये बन जाता है माइनस का 5 1 और ये 7। अब यदि इसे हम हल करते हैं तो ये मान हमारा आता है 0 0। ऑप्शन में ए ऑप्शन में 0 मान आ रहा है। अब ए बी सी की जगह 1 2 3 लेते हैं तो इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए बी सी की जगह 1 2 3 लेंगे तो ये 0 नहीं आ रहा है। ऐसे ए बी सी की जगह 1 2 3 लेते हैं तो ये भी 0 नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन ये पुट करते हैं उसमें ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम कुछ भी पुट करें लेकिन हमारे 2 या 2 से अधिक ऑप्शन उस आंसर को, मतलब वो आंसर 2 या 2 से अधिक ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर गलतियाँ ये कर देते हैं पुट करने में, जैसे कि किसी ने यहाँ पर पुट कर दिया होता ए बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0। पुट करने को तो ये भी कर देते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ से ये ऑप्शन भी 0 आंसर देता है, ये ऑप्शन भी 0 आंसर देता है, ये भी 0 आंसर देता है, ये भी 0, तो आप इससे आंसर नहीं ढूंढ पाते। और यदि ऐसा मान पुट कर देते हैं आप जिसके माध्यम से यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे यदि किसी ने यहाँ पर पुट किया होता 1 1 1 1 1 पुट करते तो भी यहाँ पर ये आपका आंसर 1 1 पुट करने पर ये देखिए ये 1 1 ये 1 1, तो इस वजह से 2 हमारे स्तंभ सेम हो जाते, मान 0 आता। लेकिन 1 1 पुट करने पर ये तो 0 नहीं देता। ऐसे ही ये भी हमारा ऑप्शन 0 नहीं देता, लेकिन ये ऑप्शन और ये ऑप्शन 0 आंसर दे रहा था, तो उसके माध्यम से भी हम नहीं निकाल पाते। तो थोड़ा पुट करते समय ये ध्यान रखना है कि बाकी 3 ऑप्शन कट जाने चाहिए और एक ऑप्शन हमारा आंसर को संतुष्ट करना चाहिए। तो इस टाइप से यदि हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे को बहुत कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि हम एक्स वाई जेड की जगह 1 1 पुट करें, 1 1 पुट करें तो यहाँ पर बन जाता है 2, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये 2, ये 0 0 0 2। अब इस सारणी को यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पर मान आता है 8, तो यहाँ पर के बराबर क्या आ जाएगा 8। तो ये ऑप्शन डी में है। यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल से ऐसा करने में 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम मैक्सिमम आपको लगता है। इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, इनको भी आप इसी तरीके से करने की कोशिश करें। जैसे कि ऑप्शन ये देखिए, अभी इस क्वेश्चन में देखिए आप 6 नंबर में यहाँ पर log बेस ई और ई लिख रखा है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर log बेस 10 और ये 10 लिख रखा है, इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 5 5, तो आप यहाँ से 5 प्रत्येक स्तंभ में आ रहा है, सॉरी सेकंड स्तंभ में प्रत्येक अवयव 5 5 है तो 5 आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। फिर ये दोनों स्तंभ हमारे सेम 1 1 1 1 1 1 बन जाएंगे तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। ऐसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो टाइम बहुत कम लगता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यदि हम x का मान 0 पुट कर दें
जीरो पुट कर दे तो यहाँ पर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पर माइनस है, ये ए, यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर माइनस सी। तो इस प्रकार जो सारणिक प्राप्त हो रहा है ये विषम सममित सारणिक के अकॉर्डिंग है और इसका मान जीरो आता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिनको आप देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, आप काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो यहाँ पर प्रत्येक जो अवयव है, मतलब C1 स्तंभ में ऑपरेशन यदि आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो यहाँ पर जो प्रत्येक अवयव है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। और इसको यदि हम बाहर लेते हैं तो उसके बाद में हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जीरो। ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे को टाइम यहाँ पर ना के बराबर लगता है। इसी टाइप के ये क्वेश्चन है, इन्हें भी आप हल करने की कोशिश करें। इसके बाद में बात करें हम और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। आप यही तरीका यूज कीजिए, आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर x के मान दे रखे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें यदि हम ABC के मान यदि हम पुट करते हैं उसके बाद में से चेक करते हैं तो यहाँ से देखिए, यदि ABC की जगह हम 1 1 भी ले लेते हैं तो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बन जाता है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 1 1, यहाँ पर 1 1 2 और यहाँ पर हमारा बन जाता है 1, यहाँ पर हमारा बन जाता है 1 और ये 2। इस प्रकार ये हमारी सारणिक प्राप्त हो जाती है जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। हल करने पर इसका मान 4 आता है। तो यहाँ से हल करने पर इसका मान 4 आता है। तो ABC का मान 1 1 लें तो 4 आंसर ऑप्शन डी दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चनों को भी करने की कोशिश करें। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर देखिए, आप यहाँ से जैसे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस 19 नंबर क्वेश्चन में यदि हम A का मान, इस 19 नंबर क्वेश्चन में यदि हम A का मान ले लेते हैं 1, B का मान ले लेते हैं हम 2 और C का मान ले लेते हैं 3। तो ऐसा लेने के बाद में पुट कीजिए आप, और ऐसा पुट करने के बाद में यदि हम हल करते हैं तो मैट्रिक्स का मान आता है 15, सारणिक का मान आता है 15 और ABC की जगह यदि हम 1 2 3 लें और 15 आंसर हमारा ऑप्शन ए देता है तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसी प्रकार आप और भी क्वेश्चनों करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन यदि प्रॉपर्टी याद नहीं रहती तो इस टाइप के क्वेश्चनों में भी यही तरीका यूज कीजिए। आप ABC की जगह 1 2 3 पुट करके आप हल करते हैं तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आता है। वैसे ये क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी से भी हो जाता है, लेकिन यदि प्रॉपर्टी याद नहीं रहे तब भी हम ABC की जगह 1 2 3 यहाँ पर भी 1 2 3 की क्यूब पुट करेंगे और हल करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा इसको संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हमारे हैं तो उनके लिए भी आप देखिए यहाँ से। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि आपके अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर ये क्या नाम है इसका 26, 1 + x। ये थोड़ा कैलकुलेशन में डिफ़िकल्ट सा दिख रहा है, लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर मान पुट करके हल करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पुट किया x बराबर 1 और y बराबर 2 और उसके बाद में z बराबर 3, z बराबर 3।
ऐसा पुट करके इसको हल करते हैं तो यहाँ पर इसका इससे सारणिक में ऐसा पुट करके हल करते हैं तो इस सारणिक का मान आता है 17 आता है। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान 1 2 3 पुट करते हैं तो इसमें 17 आंसर नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। ऑप्शन ए में 17 आंसर आ रहा है, 17 आंसर आ रहा है। तो यहाँ से जो 26 नंबर है उसका ए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, इनको आप ऐसे ही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है।